अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में वाक़िए गांधी मेडिकल जो अशोका रोड लश्कर मोहल्ले में वाक़िए है, जिसके बिल्कुल रूबरू जो है एक दफ्तर का इफ्तिताह हुआ है बाद नमाज असर। इस दफ्तर का नाम है अल हबीबी इंटरनेशनल हज उम्रा ज़ियारत। आप देख सकते हैं बाकायदा दुआओं के साथ इस दफ्तर का इफ्तिताह हुआ। यहाँ पर जितने भी जिम्मेदारान बैठे हैं वो आपसे, खुसूसन मैसूर की आवाम से और मैसूर व अतराफ व अकनाफ की आवाम से कुछ कहना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं अल हबीबी इंटरनेशनल हज उम्रा ज़ियारत के जिम्मेदारों का क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल हबीबी इंटरनेशनल हज उम्रा एंड ज़ियारत इसकी इफ्तिताह हुई। और हज उम्रा और ज़ियारत इसलिए इसका नाम रखा गया कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम शहर मैसूर और इसके अतराफ़ के जो इलाके हैं उनकी हम खिदमत कर सके उम्रा और हज के लिए, और उनके लिए बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड कर सके। और इसमें ज़ियारत एक लफ्ज़ जो ऐड किया गया, इसमें ज़ियारत का हमारा बेहतरीन एहतमाम है। सिर्फ़ मक्का मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा में ही नहीं, बल्कि इराक़, ईरान, जॉर्डन, इजिप्ट और फ़िलिस्तीन, इसकी दीगर ज़ियारतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर स्पेशली मुक़द्दस मकामात पे इसकी ज़ियारतें हैं। स्पेशल मतलब इसमें कि प्रोफेशनल गाइड साथ में होगा जो बेहतरीन अंदाज से लोगों को गाइड करेगा, और जिस मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत कराई जाएगी वहाँ पे जो मौजूद शख्सियत होगी उसके बारे में बेहतरीन अंदाज से हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि उनके दिल के अंदर जज्बा बढ़े, उनकी अकीदत बढ़े और उनके पास बार बार जाने की इनकी कोशिश रहे अल्हम्दुलिल्लाह। इसी सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑफिस का इफ्तिताह हुआ और हमने यहाँ पर ये काम शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह मैसूर शहर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है हर दिन दिन जो है हज उम्रा जो ज़ियारत जो सर्विस है उसके जो है ऑफिस में इजाफा हो रहा है। आपने और उनमें जो है क्या फ़र्क आप आवाम को जो है बताना चाहते हैं? देखिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि जितने भी ऑफिस कायम हुए और इंशाल्लाह आइंदा भी होंगे। ये तो बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला का प्यारा घर देखना हर मुसलमान की एक ख्वाहिश है। और हर ऑफिस वाले, हर ये जो टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले ये अपने अंदाज से करते हैं, और अल्लाह ताला उनकी इसकी बरकतें उन्हें अता फरमाए, उन्हें खूब अपने रहमत के साए में रखे। और हमारी कोशिश ये है कि हम बेहतरीन सर्विस दे सकें इखलास के साथ। इसमें स्पेशली हमारी जो सर्विस में ये है कि तरबियत का एहतमाम है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्रा के बारे में पूरा प्रैक्टिकल तरीका पहले उनको बयान करते हैं। अब यहाँ से हमें उनको उम्रा का पूरा प्रैक्टिकल तरीका सिखा के ले जाते हैं, और उसके बाद वहाँ जाने के बाद भी हम उनको छोड़ नहीं देते, बल्कि जिस मकाम पर जा रहे उसका अदब करना सिखाते हैं। और जब वो हमारे साथ 14 दिन या 15 दिन रहते हैं तो उनकी नमाज़ों को भी दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं, उनके वज़ू को भी दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा दीगर मामलात में हम उनकी रहनुमाई करते हैं, जैसे वालिदैन की खिदमत, दीन की खिदमत, ज़कात, फ़ितरा, सदक़ात के बारे में बयान करते, ताकि जो बंदा 14 दिन हमारे साथ में रहे, सिर्फ उम्रे की सादत उसको हासिल नहीं हो रही है, बल्कि इल्म दीन सीखे भी वहाँ पर और इल्म दीन वहाँ से सीख कर आए। क्योंकि वहाँ पर फैज़ान मक्का मुकर्रमा होता है, मदीने मुनव्वरा होता है, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास इनायतें उस बंदे पर होती है, और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्न के बगैर कोई आपके दरबार में हाजिर नहीं हो सकता। जब वो उस मकाम पर गया है तो वहाँ से प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भी सीख कर आए, और यहाँ पर आके अपनी ज़िंदगी एक सच्चे मुसलमान की तरह गुजारना वो शुरू करे। अच्छा, जिस तरह अभी ये जो ब्रांच है या ये पहला है आपका मैसूर शहर में, या इससे भी जो है और आपके जो है दफ्तर मौजूद है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कई ब्रांचेस है, बम्बई के अंदर है, हैदराबाद में है, और इसे अभी मैसूर के अंदर, इसके बाद इंशाल्लाह हावेरी के अंदर है और चेन्नई के अंदर, और अल्लाह ने चाहा जल्द इंशाल्लाह बेंगलुरु में भी हमारा सिलसिला शुरू होगा। लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बैरूनी मुल्क ओमान के अंदर भी, ओमान के मस्कत शहर के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला अनकरीब हमारा दफ्तर कायम होगा। और इंशाअल्लाह दुबई के अंदर भी, शारजा में भी इंशाअल्लाह ताला हमारा दफ्तर कायम होगा। हम तो अल्लाह के बारगाह में दुआ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को हम अल्लाह के दर पे पहुंचा सके, और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उसे हाज़िरी देने का हम एक रास्ता हमवार करें। आपने हमारा स्लोगन भी देखा होगा कि इबादत तुम्हारी, खिदमत हमारी।
ना। तो हमारी कोशिश ये है कि इनकी इबादत में हम इतनी उनको मतलब सर्विस प्रोवाइड करें कि वो इत्मीनान से अपनी इबादत कर सके, और सही मानों में मक्के मुकर्रमा जाना और मदीने मुनव्वरा जाना है, सही मकसद तो ये है कि हम अपने रब को राजी कर सके और वहाँ से सच्ची तौबा करके आए और यहाँ पर एक अच्छे मुसलमान की तरह जिंदगी गुजारे। अच्छा, कितने साल का तजुर्बा है इस फील्ड में, इस मैदान में? अच्छा, ये जो तजर्बात है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ये समझिए कि दीनी तालीमात के हिसाब से तो बड़ा तजर्बा है ना, कि दीनी मकामात के मामले में तो पहले से बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तकरीबन 25 साल का इसका तजर्बा है। लेकिन जो ये हमने टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम शुरू किया, ये 2022 से शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह 2000। लेकिन एक आप अगर हमारा तकाबुल करना चाहे दूसरे ट्रैवल्स वालों के साथ इल्मी मामले में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक अच्छी पोजीशन है। सर, आने वाले दिनों में पहला काफिला अल हबीब इंटरनेशनल की जानिब से जो है कब जाने वाला है? इंशाअल्लाह ताला हज के फौरन बाद अल्लाह ने चाहा एक बड़ा काफिला हमारा रवाना होगा। और मैं तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमें खिदमत का मौका उसने अता फरमाया, उसकी बड़ी मतलब मेहरबानी है। और ये खिदमत, ये समझे खिदमत ही नहीं बल्कि हमारी वहाँ पर हाजिरी भी होती रहती है। हमारी हाजिरी हो जाती है जिस शहर को देखने के लिए, जिस हरम को देखने के लिए करोड़ों मुसलमान अश्क बहा रहे। अल्लाह ताला ये सादत हमें बार बार अता फरमा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टूर का मकसद भी यही है कि जो शख्स अश्क बहा रहे वो हरम को देखने के लिए, हम उनको वहाँ पहुँचा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह मैसूर शहर के आशिकानी रसूल के लिए खुशखबरी है कि मैसूर से मैसूर हमारी इंशाल्लाह सर्विस रहेगी। इसके अंदर हम एयर टिकट, रिटर्न, वीज़ा, इंश्योरेंस, जमजम, लॉन्ड्री, मक्के मुकर्रमा में अनलिमिटेड लॉन्ड्री रहेंगे। एक बार आप जितना भी कपड़ा देना चाहे दे दे। मदीने मुनव्वरा में भी ऐसे ही रहेगा। उसके बाद ज़ियारतें, मक्के मुकर्रमा में तकरीबन 30 से ज़्यादा ज़ियारतें कराएंगे, मदीने मुनव्वरा में तकरीबन 20 से ज़्यादा ज़ियारतें कराएंगे। और इसके अलावा किट्स जो नॉर्मल दी जाती है और किताब दी जाएगी, साथ में एक जो गाइड होगा जो उनके साथ में होगा, और 24 आवर्स इंशाअल्लाह ताला मौलवी उनके साथ में रहेगा इंशाअल्लाह। मोहतरम अल हबीबी इंटरनेशनल टूर्स जो भी आपने यहाँ पर दफ्तर का इफ्तिताह किया है, मैसूर और अतराफ व अतनाफ की आवाम से आप एक मैसूर के शहरी होने के नाते क्या पैगाम देना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने हमारा स्लोगन सुना कि आपकी इबादत और हमारी खिदमत। तो इसी स्लोगन के तहत ना आशिकान रसूल जो हैं, आशिकान औलिया जो हैं, उन आशिकान औलिया को हमारे मकसदों में से एक मकसद ये है कि मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत मुनासिब कीमत पर, कम खर्च पर उनको ज़ियारत करवाई जाए। जैसे आशिकान गौसे आज़म हैं, बगदाद शरीफ के लिए उनके दिल मचलते हैं, तो इंशाअल्लाह आसानी के साथ, मुनासिब अंदाज में और बेहतरीन सर्विस के साथ हम उनको ज़ियारतें करवाएं। ये हमारा एक मकसद है। और मैसूर शहर वालों से एक गुजारिश है कि आप हमें एक मौका अता करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आप देखेंगे कि बेहतर से बेहतर आपको सर्विस मिलेगी, तरबियत मिलेगी और आपका दिल मुतमईन होगा। और अल्लाह ने चाहा तो आपके उम्रे या हज और ज़ियारत जो भी आप हमारे साथ करेंगे, अल्लाह ने चाहा वो मबरूर होंगी, मकबूल होंगी इंशाअल्लाह। सर, जितने भी अभी ट्रैवल्स हैं उनका ये दावा रहता है, उनका ये वादा रहता है कि होटल जो है हरम के करीब होंगे, चाहे वो मदीने में हो या बैतुल्लाह में हो, सारी चीज़ें जो है आसानी से कर सकें। आपके यहाँ पर किस तरह का जो है निज़ाम है? हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 3 किस्म के सर्विस हमने प्रोवाइड किए हैं। एक इकनॉमी क्लास है जो हमारे यहाँ से 75,000 पर शुरू होता है, उसके आगे डीलक्स है, उसके आगे भी क्लासेस है, सुपर डीलक्स क्लास है। जैसे आप देखते हैं ट्रेन में भी एक मामला होता है, एक नॉर्मल क्लास होती है, एक स्लीपर होता है, एक एसी कोच होता है। तो जो एसी कोच का जो बेनिफिट होगा वो स्लीपर वाले को नहीं मिलेगा। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो अंदाज होंगे ना, एक इकोनॉमी डीलक्स, एक सुपर डीलक्स। तो जो सुपर डीलक्स होगा वो बिल्कुल करीब होटल होगा और खाने का मामला थोड़ा अलग होगा। इसके बाद डीलक्स का मामला आएगा। फिर जो यहाँ से शुरू होता है इकोनॉमी, वो भी, उसमें भी सारी आसानियाँ होंगी, लेकिन मामला होगा कि होटल थोड़ा सा फासले पर होगा। और ये आपको बता दिया जाएगा कि भाई आपका होटल इतने फासले पर है, आपका इतने फासले पर है, और बाकायदा सारे मामला को बता करके लोगों के सामने ला करके उसके बाद हम अपना काफिला शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, मैं तमाम शहराने मैसूर से एक बार इल्तिजा करता हूँ कि एक बार हमारे ऑफिस आए, आकर हमारी सर्विसेज को देखे, यहाँ पर आए, हमारी सर्विस को देखे, समझे, फिर डिसाइड करे कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। किसके साथ जाना चाहते हैं आप जाए, एक बार आए तो सही, आगे तो पता चलेगा कि हम क्या देना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं।
तो मेरी ये इल्तिजा है, मदीनी इल्तिजा है कि आप लोग आए हमारे ऑफिस को, एक बार विजिट करें और समझकर अपना खुद फैसला करें। जो भी ख्वाहिशमंद हजरात है, हज उम्रा जाना चाहते हैं, ज़ियारत करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से रब्ता करें और हमसे रब्ता करें, ऑफिस को विजिट करें एक बार। जज़ाकल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जैसा अभी सुना कि उम्रा सर्विसेज और हज पैकेज अपने पास अवेलेबल है। इसके अलावा भी अपने पास पासपोर्ट सर्विस और विजिट वीज़ा सर्विसेज, एयर टिकट रहेगा, आपको होटल रिजर्वेशन मिलेगा, ट्रैवल इंश्योरेंस मिलेगा। ये सब हम आपको इंशाल्लाह तरकीब करके देंगे। और एक दफ़ा अल हबीब इंटरनेशनल से रब्ता करें, आप मुतमईन होंगे इंशाल्लाह। अल हबीब दफ्तर में आप भी मौजूद रहेंगे? जी इंशाल्लाह, मैं और अपने मामू दोनों इधर अवेलेबल मिलेंगे। ऑफिस का टाइमिंग इंशाल्लाह मैं आपको दे दूंगा, आप रब्ता कर लें।